नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वार्क्स की कि बैरियन में जो 3 क्वार्क्स होते हैं उन तीनों के कलर क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। यानी एक का अगर रेड है तो दूसरे का ब्लू होगा, तीसरे का ग्रीन होगा। एक क्वार्क का केवल एक कलर क्वांटम नंबर होगा, तो 3 क्वार्क हैं बैरियन में, तो तीनों के कलर क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। तो ये इसलिए होता है कि अगर हम रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन करें, तीनों कलर को ऐड करें, तो एक कलर लेस हो जाता है। और बैरियन का कोई कलर क्वांटम नंबर नहीं होता, इसलिए तीनों क्वार्क्स को का अलग अलग कलर का होना आवश्यक है। यहाँ कलर से मतलब रंग नहीं है, ये कलर क्वांटम नंबर हैं। तो तीनों क्वार्कों के बैरियन में जो 3 क्वार्क होते हैं, तीनों क्वार्कों के कलर क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। और कौन कौन से होंगे? किसी एक का रेड होगा, किसी दूसरे का ब्लू होगा, तीसरे का ग्रीन होगा। इसी तरह से मेसॉन में एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। तो मेसॉन में क्वार्क जिस कलर क्वांटम नंबर का होगा, एंटी क्वार्क उसी कलर के एंटी कलर का होगा। यानी क्वार्क में मेसॉन में अगर क्वार्क रेड क्वार्क का जो कलर क्वांटम नंबर है वो अगर रेड है, तो एंटी क्वार्क का एंटी रेड होगा। क्वार्क अगर ब्लू है तो एंटी क्वार्क एंटी ब्लू होगा। क्वार्क अगर ग्रीन है तो एंटी क्वार्क एंटी ग्रीन होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि मेसॉन का कोई कलर क्वांटम नंबर नहीं होता है, तो रेड प्लस एंटी रेड मिलके कलरलेस हो जाएगा। अब इसलिए मेसॉन का कोई भी कलर क्वांटम नंबर नहीं होता है, इसलिए एक क्वार्क जिस कलर का होगा, एंटी क्वार्क उसके एंटी कलर का होगा। कलर से मतलब है यहाँ पर कलर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब क्वार्क्स के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, तभी वो बैरियन और मेसॉन का निर्माण करेंगे। तो फोर्स के समय क्वार्कों से क्वार्क या तो ग्लूऑन का उत्सर्जन करेंगे या अवशोषण करेंगे। यानी ग्लूऑन का आदान प्रदान होता है, उन क्वार्कों के बीच में ग्लूऑन का आदान प्रदान होता है। तो जो ग्लूऑन उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है, उसका भी एक कलर क्वांटम नंबर होता है। उसका कलर क्वांटम नंबर अलग तरह का होता है, वो आगे बताऊंगा। उससे क्या होगा, जो भी क्वार्क एक ग्लूऑन का उत्सर्जन करेगा तो उस क्वार्क का वो कलर क्वांटम नंबर बदल जाएगा। अगर कोई क्वार्क ग्लूऑन का अवशोषण करेगा तो भी उसका कलर क्वांटम नंबर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ये 2 एग्जाम्पल दिए मैंने। मान लीजिए एक क्वार्क है किसी बैरियन के अंदर या मेसॉन के अंदर, एक क्वार्क है U और उसका कलर क्वांटम नंबर है रेड। ये एक ग्लूऑन का अवशोषण करता है। ग्लूऑन का जो कलर क्वांटम नंबर है वो है Br बार। इसमें कलर में एक कलर होगा, एक एंटी कलर होगा, Br बार। ये इसको जब अवशोषित करेगा तो R से R बार कैंसिल हो जाएगा, B रह जाएगा। तो जो नया क्वार्क बनेगा उसका जो कलर क्वांटम नंबर होगा वो B हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई क्वार्क जिसका कलर क्वांटम नंबर B है, इस ग्लूऑन का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन करने से जो नया क्वार्क बनेगा U क्वार्क, यहाँ भी U क्वार्क है, लेकिन इसका जो कलर क्वांटम नंबर हो गया G हो गया। ये डिपेंड करेगा कलर कौन सा होगा उस क्वार्क का, कि ग्लूऑन का यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कौन से हैं। तो इस तरह से किसी भी बैरियन के अंदर या मेसॉन के अंदर जब क्वार्क्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, तो ग्लूऑन का जब आदान प्रदान होता है, अवशोषण या उत्सर्जन, तो उस अवशोषण या उत्सर्जन की वजह से क्वार्क का कलर क्वांटम नंबर बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कुछ बैरियन और मेसॉन ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें 4 क्वांटम नंबर 4 क्वार्क होता है। कुछ बैरियन ऐसे भी पाए गए जिनमें बॉटम क्वार्क होता है, बॉटम क्वार्क भी होता है। इनसे भी बने हुए
बैरियन और मेसोन पाए गए हैं। टॉप और बॉटम जो क्वार्क हैं ये बहुत भारी होते हैं, यानी प्रोटॉन से कई गुना भारी। तो अगर हमें अगर निर्माण करना है लैब में ऐसे बैरियन या मेसोन का जो टॉप और बॉटम क्वार्क से बने हों, तो उसके लिए हमें अति उच्च ऊर्जा की अभिक्रियाएं करानी पड़ेंगी, तभी उन क्वार्क का उत्पादन संभव होगा। क्योंकि इनके जो द्रव्यमान है, टेबल जो मैंने द्रव्यमान की बताई थी क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज़ की, उसमें द्रव्यमान दिए हुए हैं, तो वहाँ देख सकते हो GeV में द्रव्यमान है इनके, प्रोटॉन से कई गुना भारी। तो अगर इनका ऐसे बैरियन या मेसोन का हमें निर्माण करना है जो टॉप या बॉटम क्वार्क से बने हों, तो उनको हम उत्पादन के लिए हमें उच्च ऊर्जा की, अति उच्च ऊर्जा की अभिक्रियाएं करानी पड़ेंगी, तभी ऐसे बैरियन या मेसोन उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है, ये पहले भी बता चुका हूँ, क्वार्क्स का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। क्वार्क्स का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कि अभी तक किसी भी बैरियन या मेसोन को तोड़कर क्वार्कों को अलग अलग नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको तोड़ने के लिए। तो बाउंड स्टेट में तो ये हैं, मौजूद हैं बैरियन और मेसोन के अंदर, लेकिन इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि जितने भी बैरियन और मेसोन है वो कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्क, स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स, या हेड्रॉन की क्वार्क संरचना। यानी जितने भी हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन्स में दो पार्टिकल्स आते हैं, दो तरह के, बैरियन और मेसोन। तो ये सभी क्वार्क से मिलके बने होते हैं। तो किस किस क्वार्क से मिलके बनेंगे ये आप तभी पता लगा सकते हैं जो मैंने क्वार्क की टेबल बनाई थी प्रॉपर्टीज की, वो आपको याद हो, क्योंकि वो याद होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश +1 है, और ज़्यादातर जो हेड्रॉन्स हैं वो U, D और S क्वार्क से ही बनते हैं, क्योंकि इनके जो द्रव्यमान है उसके अकॉर्डिंग यही क्वार्क, इन क्वार्कों से इनका निर्माण हो जाता है। चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क, इनसे बनने वाले जो बैरियन हैं वो काफ़ी उच्च ऊर्जा की अभिक्रिया में बनते हैं। तो वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल वही क्वार्क डिस्कस कर रहे हैं जो स्ट्रेंज हों। चार्म क्वार्क का भी हमने जिक्र नहीं किया यहाँ पर। चार्म क्वार्क कोई चार्म बैरियन कोई होगा या मेसोन कोई होगा, उसमें चार्म क्वार्क का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन हम केवल स्ट्रेंज और नॉन स्ट्रेंज बैरियन और मेसोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटॉन का चार्ज +1 होता है, U का चार्ज, U क्वार्क का चार्ज +2/3, ये भी +2/3, और D का चार्ज होता है -1/3। तो 2/3 + 2/3 -1/3 हो जाएगा 3/3, यानी चार्ज हो गया 1, ये 1 हो गया। और 3 क्वार्क चाहिए हमें। बैरियन किससे बनते हैं? 3 क्वार्क से। तो 3 क्वार्क इस तरह से हम ऐड करेंगे कि जिनका आवेश 1 हो जाए, तो ये प्रोटॉन का निर्माण होगा UUD। अगर एंटी प्रोटॉन लें तो इन क्वार्क के सब एंटी क्वार्क हो जाएंगे। जैसे हमने बताया था, बैरियन बनते हैं क्वार्क से और एंटी बैरियन बनता है एंटी क्वार्क से। तो एंटी प्रोटॉन होगा, उसका निर्माण होगा U बार D। जो बार का मतलब होता है, ये जो बार लगाया ऊपर, इसके प्रतिकण को प्रदर्शित करता है। किसी भी कण के ऊपर बार लगा दो, एक लाइन खींच दो, तो वो उस कण का, ये P बार है, तो ये प्रोटॉन का प्रतिकण है, एंटी प्रोटॉन है, ये एंटी न्यूट्रॉन है, ये एंटी λ0 है, ये एंटी सिग्मा प्लस है, इस तरह से। तो हमने देखा प्रोटॉन का निर्माण होगा U और D क्वार्कों से। एंटी प्रोटॉन का होगा U बार और D बार से। यहाँ भी ये बार लगाए तो ये U क्वार्क का प्रतिकण है, ये U क्वार्क का प्रतिकण है, और ये D क्वार्क का प्रतिकण है। अब आते हैं न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है,
तो हमें आवेश को 3 क्वार्क लेने हैं और आवेश को 0 करना है। यहाँ पर हमने एस क्वार्क को नहीं लिया, एस क्वार्क को नहीं क्यों नहीं लिया? क्योंकि एस क्वार्क में स्ट्रेंजनेस होती है, लेकिन ये दोनों पार्टिकल नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल हैं, इसलिए एस क्वार्क की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चार्ज 0 करना है, तो यू का हो गया 2/3, ये -1/3 और -1/3, तो टोटल चार्ज हो गया 2/3 -1/3 -1/3 यानी 0। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर क्वार्क स्ट्रक्चर हो जाएगा UDD। और इसी तरह से एंटी न्यूट्रॉन का हो जाएगा U बार D बार D बार, ये U बार D बार D बार। अब आते हैं लैम्डा 0। लैम्डा 0 का आवेश तो 0 है, तो हम ये स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, तो यहाँ भी आवेश 0 है, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रेंजनेस होती है -1 होती है, तो इसमें एक एस क्वार्क तो लेना ही पड़ेगा, तो एस क्वार्क की स्ट्रेंजनेस होती है -1, तो इसमें एक क्वार्क तो आएगा ही आएगा। तो क्वार्क का चार्ज होता है -1/3, इसका भी -1/3 और इसका U का 2/3 +2/3, तो 2/3 -1/3 -1/3, तो आवेश तो हो गया 0, और इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -1, तो इसकी भी -1, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया UDS। इसी तरह से इसके एंटी पार्टिकल का U बार D बार S बार। अब आते हैं सिग्मा प्लस। तो सिग्मा प्लस की भी स्ट्रेंजनेस -1 होती है, स्ट्रेंजनेस आपको सभी पार्टिकल्स याद रखनी पड़ेगी। तो -1 है तो एक एस की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो एस हो गया, बाकी दो कौन से होंगे क्वार्क, तो इसका आवेश हमें कितना करना है +1, तो U का 2/3, इसका भी +2/3 और इसका -1/3, तो टोटल आवेश हो गया 2/3 +2/3 -1/3 यानी 3/3 = 1। तो ये सिग्मा प्लस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस बार। आप यहाँ ये मत समझिए कि सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस होता है, ये यहाँ मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। सिग्मा प्लस बार, तो क्या करेंगे सभी पार्टिकल्स का क्वार्कों का एंटी क्वार्क ले लेंगे, U बार और S बार, तो U बार और S बार, ये हो गया, क्या हो गया सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल, सिग्मा प्लस बार का क्वार्क स्ट्रक्चर। ऐसी सिग्मा जीरो में आवेश 0 करना है, स्ट्रेंजनेस -1 रखनी, तो S तो आएगा ही, तो ये हो जाएगा UDS, U का 2/3 -1/3 -1/3 आवेश तो 0 हो गया, और इसकी स्ट्रेंजनेस है -1, तो इसकी -1 हो गई। इसका जो प्रतिकरण होगा वो ये हो गया, तीनों क्वार्क का एंटी क्वार्क ले लिया हमने, U बार D बार S बार, ये सिग्मा 0 का प्रतिकरण हो गया। अब लेते हैं सिग्मा माइनस। तो सिग्मा माइनस में आवेश माइनस करना है, स्ट्रेंजनेस -1 करनी है, तो एक S आएगा, और टोटल आवेश -1 करना है, तो DDS, D का होता है -1/3 -1/3 और -1/3, तो तीनों को ऐड करेंगे तो -3/3 यानी -1। इसका प्रतिकरण हो जाएगा सिग्मा बार प्लस, तो इसमें सभी पार्टिकल्स को क्वार्क्स के एंटी पार्टिकल ले लेंगे, D बार S बार, तो D बार S बार। अब यहाँ देखिए सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल है ये, तो इसका स्ट्रक्चर है ये, जबकि सिग्मा माइनस का स्ट्रक्चर है DDS, और इसका स्ट्रक्चर है U बार S बार। तो इसका मतलब ये हुआ सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल सिग्मा माइनस नहीं होता है। इसी तरह से सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस नहीं होगा। दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल अलग है और ये पार्टिकल अलग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया है कि ये सिग्मा प्लस बार सिग्मा माइनस बार सिग्मा प्लस नहीं होगा। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसका साइन चेंज कर दो, बस एंटी पार्टिकल में यही तो करते हैं, चार्ज का साइन चेंज कर दो, इसका साइन माइनस कर देंगे तो सिग्मा माइनस हो जाएगा, लेकिन ये इसका एंटी पार्टिकल आपस में नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि इनका जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। इसका क्वार्क स्ट्रक्चर अलग है और इसका क्वार्क स्ट्रक्चर अलग है। अब आता है काई माइनस। अब काई माइनस की स्ट्रेंजनेस होती है -2। -2 का मतलब हुआ हमें इसमें 2 S तो लेने ही पड़ेंगे। 2 S लेंगे तो प्रत्येक S का जो आवेश होता है -1/3 होता है, -1/3। एक और पार्टिकल ऐसा चीज जिसका -1/3 हो तो वो D होता है, तो DSS इस सिग्मा काई माइनस का
क्वार्क स्ट्रक्चर हो गया DSS। इसका जो एंटी पार्टिकल है उसमें इन क्वार्क का एंटी पार्टिकल ले लो, D बार S बार S बार। इसी तरह से सिग्मा जीरो, वो सॉरी काई जीरो की भी स्ट्रेंजनेस -2 है, तो 2 S आएंगे, S क्वार्क आएंगे, और एक क्वार्क ऐसा आएगा, इन दोनों का आवेश हो जाएगा -2/3, -1/3 और -1/3 -2/3। एक कण ऐसा चाहिए जिसका आवेश +2/3 हो, तो ये हो गया U, तो USS इसका स्ट्रक्चर हो गया काई जीरो का। इसके एंटी पार्टिकल का, तीनों के एंटी पार्टिकल ले लो, U बार S बार S बार। अब आता है नेक्स्ट पार्टिकल ओमेगा माइनस। तो इस ओमेगा माइनस की स्ट्रेंजनेस होती है -3, तो इसमें तो सीधे सीधा तीनों ही S आ जाएंगे, तीनों S आएंगे तभी स्ट्रेंजनेस -3 होगी। इसकी -1 -1 तो -3, और चार्ज भी देखो इसका -1/2 -1/3 -1/3 और -1/3, तो हो जाएगा -3/3 = -1, और ये इसका एंटी पार्टिकल का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से अब आते हैं मेसोन पर। मेसोन में मैंने बताया था, मेसोन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से बनता है। तो पाई प्लस के लिए हमें आवेश +1 चाहिए, तो U आएगा एक 3+3/2 का, और D बार कर दो, एक प्रतिकण चाहिए हमें, तो D का आवेश होता है -1/3, लेकिन D बार हो जाएगा, एंटी पार्टिकल हो जाएगा, तो +1/3, 2/3 + 1/3 = 3/3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस का स्ट्रक्चर। और पाई प्लस का एंटी पार्टिकल का, इनके इसको U बार ले लो, इसको D ले लो, कण को प्रतिकण में बदल दो, तो ये U का प्रतिकण हो जाएगा U बार, और D एंटी पार्टिकल है तो इसका पार्टिकल कर दो, तो U बार D। पाई माइनस का क्या होगा, माइनस आवेश चाहिए हमें, तो D पर -1/3 होता है और U पर 2/3 होता है, लेकिन उसका एंटी पार्टिकल लिया है तो -2/3 हो गया, तो -1/3 -2/3 तो ये हुआ -3/3, तो आवेश हो गया -1। तो एक पार्टिकल हो गया इसमें, एक एंटी पार्टिकल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये है U बार D और यहाँ भी U बार D। इसका मतलब क्या हुआ, पाई प्लस का एंटी पार्टिकल होता है पाई माइनस, और पाई माइनस का एंटी पार्टिकल होता है पाई प्लस। ये आपस में एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं। यहाँ पर देखो, ये पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस, और पाई माइनस का एंटी पार्टिकल पाई प्लस। पाई जीरो का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, 1/√2 U बार -D D बार। इसका ये एंटी पार्टिकल है, तो एंटी पार्टिकल का भी 1/√2 U बार -D D बार। यानी पाई जीरो जो होता है वो कण और प्रतिकण सेम होते हैं। देखो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, पहले भी बताया हुआ है मैंने, कि पाई जीरो स्वयं का ही प्रतिकण होता है, तो प्रतिकण का भी हाइड्रोजन स्ट्रक्चर वही है जो कण का है। तो पाई जीरो और इसका एंटी पार्टिकल दोनों सेम पार्टिकल होते हैं। अब आते हैं K प्लस पे। K प्लस की जो स्ट्रेंजनेस है वो होती है +1 और S की होती है -1, तो हमें S का एंटी पार्टिकल लेना पड़ेगा, S स्ट्रेंज क्वार्क का एंटी पार्टिकल लेना पड़ेगा। तो S बार, तो इसका S बार लेते इसका चार्ज हो जाएगा +1/3 और U का होता है 2/3, तो 2/3 + 1/3 = 1 चार्ज हो गया। ये इसके एंटी पार्टिकल का हो गया। यहाँ चेंज कर दो पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में, एंटी पार्टिकल को पार्टिकल में बदल दो, तो U बार S हो जाएगा, U बार S। ऐसे K0 की स्ट्रेंजनेस +1 होती है, तो इसमें भी एक एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा S बार, और इसमें आवेश हमें 0 करना है तो हमें D लेना पड़ेगा। D का आवेश होता है -1/3 और इसका S बार का हो जाएगा +1/3, तो +1/3 -1/3 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और इसके एंटी पार्टिकल का उसमें D बार S हो जाएगा, ये D बार लगा दो और S का बार हटा दो, D बार S। तो इस तरह से हम जितने भी हेड्रॉन्स हैं, यानी हेड्रॉन्स मतलब बैरियंस और मेसॉन्स, उनके क्वार्क स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि वो कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बने होंगे।